तो हम लोगों ने इससे पहले प्रश्न वाली 3 दशमलव तक मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो आज जो है प्रश्न वाली 3.4 को देखेंगे, ठीक है। 3.4 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। यह है पहला सवाल। अच्छा, सवाल क्या बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से जो है हम लोग पहले हल कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फिर क्यों जाए करना है ना। तो विलोपन विधि से डायरेक्ट करेंगे। तो देखिए, विलोपन विधि से हम लोग कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, तो हम लोग इसको जो है मान लेंगे, ये है x प्लस वाई बराबर 5 है, तो हम लोग इसको मान लेंगे क्या चीज, समीकरण 1 मान लेंगे, और इसको क्या कर लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए क्या है ना कि यहाँ पर देखिए, पहला समीकरण में ये x है और दूसरा समीकरण में 2x है। तो इसमें हमको क्या करना होता है ना कि दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस करेंगे तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पर ई देखिए डायरेक्ट x है ना, और यहाँ पर 2x है, और यहाँ पर y है, यहाँ पर -3y। आप या फिर इस x वाले पद को कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, या फिर इस y वाले पद को बैलेंस कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं कि इस x वाले पद को जो है बैलेंस कर लेते हैं। तो हम लोग क्या लिख देंगे, गुना कर देंगे। समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, कि समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, है ना, यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुना करने पर। अच्छा, अच्छा, समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना करते हैं और उसके बाद अगर हम घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमको यहाँ से y का भी मान मिल जाएगा, है ना। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर तथा 2 से, समीकरण 2 से घटाने पर, है ना, तो घटाने पर, ठीक है। तो चलिए घटाएंगे। समीकरण 1 को सबसे पहले हम 2 से गुना कर देते, तो x प्लस वाई है, और इसको हम 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, फिर प्लस y में 2 से गुना होगा तो 2y हो जाएगा। अब बराबर 5 का अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, जो दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण में कितना है, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। चलिए, अब क्या करते हैं कि अब इसको क्या करना है, घटाना है, तो घटाएंगे। तब यहाँ पर देखिए, प्लस का है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो इसका भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, प्लस का 4 है तो ये भी चिन्ह यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, घटाना तक, दो यहाँ पर 2x प्लस का, यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ से ये दोनों खत्म, 0 हो जाएगा। अब 2y या 3y कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, है ना। 2y और 3y कितना हो जाएगा, 5y, और 10 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से y जो है 5 के गुना में है, तो उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया, 6/5, ठीक है। अब क्या करते हैं कि y का मान जो है हम कहाँ रख देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 ये है, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, कि y का मान, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 आप लोग देख लिए क्या है, 2x माइनस, यहाँ देख लीजिए, यही है 2x माइनस 3y बराबर 4, यही समीकरण है ना। तो अब चलिए हम इसमें रख देते हैं। तो 2x माइनस 3y बराबर 4, ये था हमारा इक्वेशन, ठीक है। और हम इसमें y का मान रखेंगे, तो 2x माइनस 3 गुना y का मान कितना है, तो 6/5 है, तो 6/5 बराबर 4 के 4, ठीक है। यहाँ देखिए 2x के 2x हो जाएगा, और 3 छक्के कितना हो गया, -18 हो जाएगा, तो -18 बट्टा में 5 बराबर 4, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए, ठीक है।
अब यहाँ देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, और एक और पांच का अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकाल देते तो कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। तो एक पंचे 5, तो दो पंचे 10, तो 10 एक्स हो गया, है ना। अब 5 एकम 5, तो 18 एकम 18 बराबर 4। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10x माइनस 18, इसके नीचे कुछ नहीं था तो एक था, तो एक से गुना हो गया, 500 का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये माइनस का 18 अगर हम उधर ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा, तो प्लस का 18 आ जाएगा, है ना। तो 20 आई माइनस का 18 उधर गया तो प्लस का 18। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 10x बराबर 20 और 18 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। और यहाँ पर 10 गुना में है तो उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा, तो बट्टा में हो जाएगा। तो x बराबर 38 बट्टा 10 हो गया, है ना। यहाँ से देखिए कटने वाला है, देखिए तो 5 दूना 10 और 19 दूना 38 कट गया। तो इसीलिए x बराबर कितना आ गया, 19/5 आ गया। ठीक है, और y बराबर कितना हो गया, 6/5। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। तो देखिए अब दूसरा सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिए तो हम लोग इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण 1, और इसको मान लेते हैं कितना, समीकरण 2। अच्छा अभी देखिए तो यहाँ पर ही x कितना है 3x, और यहाँ पर y कितना है 4y। और यहाँ इधर देखिए तो हर एक चीज ध्यान रखिए कि हमको सिर्फ x और y टर्म को ही जो है बैलेंस करना है। ठीक है, यहाँ पर ही देखिए 2x है और यहाँ पर ही -2y है ना। तो यहाँ पर ही 2 है और ऊपर वाले को 4 है। तो अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुना कर दे तो ये 4y हो जाएगा, उसके बाद जोड़ देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा, है ना। तो वही काम करते हैं, तो लिख देते हैं क्या चीज, कि समीकरण 2 को 2 से गुना करके समीकरण 1 से जोड़ने पर, समीकरण 1 से जोड़ने पर, है ना, जोड़ देंगे। तो देखिए तो समीकरण 2 कितना था, 2x माइनस 2y बराबर 2 है। इसमें अगर हम 2 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 4x, और फिर -2y है तो इसका 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4y, और 2 का 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से जोड़ देंगे तो 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इसको हम जोड़ देते हैं ना। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7x हो गया, और 4 और 4 ई खत्म हो गया। तो 10 से 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यहाँ से 7 से अगर हम 14 को डायरेक्ट काट देते तो 7 दूना 14, इसीलिए x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। x का मान यहाँ से निकल गया। अब क्या करते हैं कि x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देते हैं। तो हम लिखते हैं किसी में भी रख देंगे, तो हम 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना। तो समीकरण 2 आप लोग देख सकते हैं कितना था, यही है समीकरण 2, 2x माइनस 2y बराबर 2, है ना। तो इसी में रखेंगे तो हम लोग लिख देंगे सबसे पहले जो समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। अच्छा 2 के 2 और x का मान देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस 2y बराबर 2। यहाँ पर 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 दूना हो गया 4, 2 दूना 4, इधर ही हो जाएगा -2y बराबर 2। ठीक है, आई प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, तो 2 माइनस 4। ठीक है, तो -2y बराबर 2 में से 4 गया तो -2, माइनस से माइनस खत्म। अच्छा, और 2 से 2 कट गया एक बार में, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 1। यही है करेक्ट आंसर। ठीक है, y बराबर 1 और x बराबर कितना, 2। ठीक है, चलिए तो देखिए तीसरा सवाल यह है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7, है ना, ये वाला इक्वेशन है। चलिए सबसे पहले हम इसको कॉपी में लिख लेते हैं। कॉपी में लिख लिए तो 3x माइनस 5y माइनस 4, है ना।
तो हम ये तो पहले ही लिख लिए हैं, लेकिन इसको कुछ इस तरीके से पहले लिखेंगे। ये क्वेश्चन अभी हम इसको नहीं मानेंगे। 3x-5 और ये -4, तो इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। और उसके बाद 3x, ये -5y, ये -4 को जो है हम बराबर के उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 4 था, उधर गया तो प्लस का 4 हो गया। ये हो गया समीकरण 1। अब देखिए दूसरा वाला था क्या, 9x बराबर 2y प्लस 7। 9x बराबर 2y प्लस 7, ठीक है। तो ये प्लस का 2y को हम इधर ले आते हैं, तो माइनस का 2y बराबर 7। अब ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए, अब जो है समीकरण 1 और 2 को देखिए। तो समीकरण 1 को हम कितना से गुना कर देते हैं, तो समीकरण 1 को अगर 3 से हम गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा देंगे तो प्लस का 9x प्लस का 9x, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना। तो 9x में से 9x चला जाएगा तो y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे क्या चीज, कि समीकरण 1 को 3 से गुना करके समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 2 से घटाने पर तो घटाएंगे, तो समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर देंगे, तो समीकरण 1 कितना था, 3x-5y बराबर 4 था। तो 3x को 3 से गुना करेंगे तो 9x, -5 का 3 से गुना करेंगे तो -15y, या +4 का 3 से हम गुना करेंगे तो 4 तिया के कितना, 12 है ना। 9x - 2y बराबर 7 है, तो इसको जैसा का तैसा उतारेंगे, घटाना है ना। 9x - 2y बराबर 7, यहाँ पे प्लस का 9x हो जाएगा, क्या चीज, माइनस का, घटाना है, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो 9x से 9x खत्म, 15 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, -13y बराबर 12 में से 7 गया तो 5, है ना। अब यहाँ पर देखिए गुना में -13 है, तो उधर जाएगा तो बट्टा में -13 हो जाएगा, तो y बराबर -5/13। y का मान ये आया। अब क्या करेंगे कि y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 2, तो समीकरण 2 कौन सा था, तो 9x - 2y बराबर 7, ये वाला 9x - 2y बराबर 7, है ना। इसी में रखेंगे 9x - 2y बराबर 7, तो 9x के 9x और -2 के 2, और y का मान कितना है, -5/13 बराबर 7। 9x के 9x और 2 पंचे 10, तो +10/13 बराबर 7, ठीक है। एक है, 1 13 का एलसीएम निकालेंगे तो 13 आएगा। 13 कम 13, 13 नामा कितना हो जाएगा, तो 117x + 10 बराबर 7, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 117x + 10 का 1 से गुना हो जाएगा, जितना है ऊपर वाला जैसे का तैसा रहेगा, और 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए प्लस का 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, तो 91 - 10। तो अब देखिए यहाँ पर ये किस चीज में है, गुना में है, गुना में 117 है, तो उधर जाएगा तो 91 में से 10 गया तो 81, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, 117। अब यहाँ से देखिए कटने वाला है, 8 है 1 9, 7 1 8 1 9, कितना से कटेगा, तो 9 से आराम से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो हम काटते हैं 9 से, 9 9 81, और 9 से 13 बार में, है ना। यहाँ से x का मान निकल गया, इसीलिए x बराबर कितना हो गया, 9/13, और y बराबर -5/13, और y बराबर -5/13। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब 4th क्वेश्चन का, तो देखिए चौथा सवाल क्या है, ये है चौथा सवाल, बोल रहा है कि x/2 + 2y/3 बराबर -1, और x - y/3 बराबर 3।
तो इसको भी आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए हम पहले इक्वेशन लिख लिए हैं उस तरीके से, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो हम फिर से एक बार इस इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। लिख देते हैं x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। जहां पर भिन्न वाला आ जाए उसको आप डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसमें थोड़ा सा चेंज क्या करना है कि जैसा अगर वो बट्टा पर का जोड़ है तो बट्टा पर का जोड़ कर दीजिएगा, और भिन्न का जोड़ जिसको कहते हैं हम, और भिन्न का घटाव हो तो भिन्न का घटाव कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, भिन्न का जोड़ है ना। तो भिन्न का जोड़ कर देंगे, 2 और 3 का हम एलसीएम निकाल देंगे यहाँ पे, है ना। पहले 2 तिया 6 या 2 तिया के 6 तो 3x हो जाएगा, प्लस 3 दूना के 6 तो 2 दूना के 4y बराबर अभी हो जाएगा -1, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो 3x प्लस 4y का अगर हम 1 से गुना करते हैं तो जैसा का तैसा हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 6 का -1 से गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा वाला क्या था, x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर 3, है ना। तो x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर 3, तो x माइनस वाई बट्टा 3 बराबर 3, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है तो 1 और 3 का हम एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 तिया के 3, 1 तिया के 3 तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 3x, 3 एकम 3 तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 तो ऊपर वाला जैसा का तैसा हो जाएगा बराबर 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 1 हो जाएगा। अब ये 3x माइनस वाई बराबर 3 तिया कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कितना, समीकरण अब हमारा ये हो गया 2, ठीक है। चलिए समीकरण 2 भी हो गया और समीकरण 1 भी आ गया हमारा। अब क्या करते हैं कि बैलेंस करने का काम, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 3x ऑलरेडी बैलेंस है, तो हम खाली ए लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, ठीक है। तो घटा देंगे तो समीकरण 1 आप लोग देख लीजिए कितना है, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर -6, और समीकरण 2 यहाँ से देख लीजिए तो कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3x माइनस वाई बराबर 9, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। 3x से 3x गया, 4y 1y 5y बराबर 6 -9 कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, है ना। चलिए अब 5 से हम -15 को काटेंगे, कितने बार में कटेगा, 3 बार में, इसीलिए y बराबर कितना आ गया, -3, ठीक है। कहीं पे कुछ दिक्कत, ओ नो, यहाँ पर एक मिस्टेकन, कुछ भी मिस्टेक नहीं हुआ, चलिए सही है, सही है। अब चलिए, अब क्या करते हैं हम, अब लेते हैं अब ये y का मान क्या करते हैं, रख देते हैं समीकरण 2 में रख देते हैं, या किसी में भी रख सकते हैं, तो हम 2 में रखते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आपको जिस इक्वेशन में रखना हो रख दीजिए। हम लिखेंगे y का मान, जो करेंगे उसको लिख देते हैं, y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, हम 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 कितना था, तो यही वाला था, 3x माइनस वाई बराबर 9, है ना। तो 3x माइनस वाई बराबर 9, तो 3x के 3x अब माइनस के माइनस, अब y का मान कितना हो गया, -3 बराबर 9, ठीक है। तो 3x के 3x ये माइनस का 3 माइनस का जो -3 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो प्लस का 3 बराबर 9, ठीक है। अभी 3x ये प्लस का 9 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9, तो 3x बराबर 9 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 3 से 6 कट गया कितने बार में, 2 बार में, इसीलिए x बराबर कितना आ गया, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। x बराबर 2 और y बराबर कितना आया था, -3 आया था, ठीक है। यही है हमारा करेक्ट आंसर। चलिए अब जो है बाकी दूसरा सवाल जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। दूसरा सवाल है थोड़ा लेंदी टाइप में, 5 सवाल है इसमें, इसको हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे कंप्लीट कर दे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल थैंक यू।